अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। नया सिंध दास मुआहिदा अब वजूद में आने वाला है और चीन की जानिब से एक बार फिर न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है, वाज़ेह तौर के पर बयान दे दिया है कि ख़बरदार पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से ना देखे। ये स्टेटमेंट कहाँ से आई है, चीन की किस क़यादत की जानिब से आई है, ये आपके सामने तफसीलात रखेंगे। और नया सिंतास मुआहिदा, एक ऑलरेडी सिंतास मुआहिदा मौजूद है आलमी बैंक की सालसी में पाकिस्तान और भारत के माबैन। अब एक नए मुआहिदे की बात हो रही है। ये मुआहिदा किसने तजवीज़ किया है और इसकी क्या नुकात हैं, आज की इस बड़ी खसूसी वीडियो में आपके सामने तमाम डिटेल्स रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आपको याद है कि पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह से पाक भारत कशीदगी हुई और उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने बड़ी मौसर तरीके से भारत की टेक्नोलॉजी, आप तो नहीं कह सकते लेकिन भारत नेटो की टेक्नोलॉजी, मगरिब की टेक्नोलॉजी को गिराया है, जिस तरह से पाकिस्तान और चीन बड़ी तेज़ी के साथ और शिद्दत के साथ एक दूसरे के करीब आगे हैं। ना सिर्फ करीब आए हैं बल्कि अब ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि चाइना की जानिब से जो उनकी आर्मी है, PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है जिसे आज तक चाइना ने दुनिया के साथ शेयर नहीं किया है, किसी को बेचा नहीं है, हत्ता कि पाकिस्तान को भी नहीं दिया है, वो भी अब देने की बातें की जा रही हैं कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी जो चीन की अपनी कमांड के अंदर है वो भी अब पाकिस्तान के साथ शेयर की जाएंगी। ये चीनी क़यादत के अंदर बहरहाल इस मामले के ऊपर बड़ी क्लैरिटी अब आ चुकी है। इसके साथ साथ आपको पता है कि चीन का जो निज़ाम है, उनकी ममलिकत को चलाने के लिए कोई भी वहाँ पर आज़ादाना तौर के पर बात नहीं करता है। अगर कोई शख्स चीन से उठकर आकर मीडिया पर बात कर रहा है, किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहा है, तो आप ये मत समझिए कि वो चीन का एक आम शहरी है या किसी एक प्राइवेट इदारे का शख्स है और उसने ये बात कर दी है और उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। चीन के अंदर कम से कम ऐसा आपको नज़र नहीं आता, ना चीन के अंदर ऐसा नज़र आता है, ना ही आपको ईरान के अंदर नज़र आता है। अब अगर हम चीन की बात कर लें, चीन के प्रोफेसर हैं, उनके एक थिंक टैंक के भी बड़े एक अहम रुकन है विक्टर गाओ। उन्होंने हालिया दिनों के अंदर जब ये पाक भारत कशीदगी हुई, बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ भी दिए, भारत के मीडिया को भी उन्होंने इंटरव्यू दिए और हाल ही में उन्होंने टर्की के मीडिया को भी इंटरव्यूज़ दिए। उन्होंने उनसे ये जानने की कोशिश की, ज़ाहिर है इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर उन्हें बुलाया जा रहा है तो ये समझ के नहीं बुलाया जा रहा कि वो फ़कत एक तज्ज़ियाकार हैं, बल्कि चीन की जो एक स्टेट पॉलिसी है वो उनसे जानने की कोशिश की जाती है। आप ये कह सकते हैं कि ऐसी रियासतों ने जिनका तर्ज़ तरीक़ चाइना की तरह होता है या फिर ईरान की तरह होता है, उन्होंने अपने कुछ ऐसे अनऑफिशियल स्पोक पर्सन रखे हुए होते हैं कि आपने मीडिया में जाके बड़ा कैटेगोरिकली जो स्टेटमेंट देनी है स्टेट की जानिब से, वो ये लाइन है वो आपने देनी है। इसी तरह ये विक्टर गाओ जो चीन के प्रोफेसर हैं, इनसे भी जब टर्की का मीडिया सवाल करता है, भारत का मीडिया सवाल करता है कि भाई आप बताइए कि आप पाक भारत कशीदगी हुई और इसमें अगर मुस्तक़बिल में मज़ीद होती है या कोई भी ऐसा मुल्क जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उठकर हमला करने की बात करता है या कर देता है हमला, तो चीन कहाँ खड़ा होगा। तो इन विक्टर गाओ की जानिब से जो चीनी प्रोफेसर हैं, थिंक टैंक के इनके बड़े अहम मेंबर हैं, उनकी जानिब से ये कहा जाता है तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक की बात नहीं कर रहा, सभी पर उन्होंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया और वो ये दी है कि हम ये दुनिया के ऊपर बड़ा वाज़ेह कर देना चाहते हैं, यानी चीन दुनिया के ऊपर वाज़ेह कर देना चाहता है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं ये बड़े मज़बूत ताल्लुकात हैं, मिसाली ताल्लुकात हैं, दोनों आयरन ब्रदर्स हैं। और अगर किसी ने पाकिस्तान की सालमियत को, उसके दिफा को ख़तरा पहुंचाने की कोशिश की या उसकी ख़ुद मुख्तारी के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की, तो हम ये दुनिया को पैगाम देते हैं कि चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, उसकी सालमियत की हिफाजत करेगा, उसके दिफा की हिफाजत करेगा और उसकी ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करेगा। ये एक चीनी प्रोफेसर की जानिब से कहा गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फ़कत एक आज़ादाना तौर के ऊपर, एक तरजीह के तौर के ऊपर चीन के प्रोफेसर की स्टेटमेंट ना लें, बल्कि आप ये समझें कि ये चीन की एक स्टेट पॉलिसी अब ये बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ उभर कर हमारे सामने आई है पाक भारत कशीदगी के बाद। इसके साथ साथ चाइना की जानिब से ये भी कहा गया कि पूरी दुनिया के अंदर ये मजाक बनाया गया
चाइना की टेक्नोलॉजी को लेकर के। चाइना तो फ़कत अगर अमेरिका ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है, फ्रांस ने बनाई है, मगरबी दुनिया ने बनाई है, तो चाइना का तो ज़्यादा से ज़्यादा ये काम होता है कि इसको कॉपी पेस्ट करता है। इसकी अपनी तो कोई तख्लीक ही नहीं है, ये तो कुछ अपनी क्रिएटिविटी कर ही नहीं सकता है। तो चाइना अब इस हद तक कॉन्फिडेंस हो गया है, जो पाकिस्तान ने फ़ाइटर जेट की मदद से, चाइना के फ़ाइटर जेट की मदद से जो गिराए हैं मगरबी टेक्नोलॉजी, जो रफ़ाल गिराया है, उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया है और अब उन्होंने पूरी दुनिया को खुलकर बता दिया है कि चाइना के ऊपर ये जो आपने इमेज और तासुर लगाया हुआ था, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि जिस J-10C ने भारत के राफाल फाइटर जेट को गिराया है, मगरब की टेक्नोलॉजी को गिराया है, वो तो अब हमारी सफ़ों में एक्सपायर होने वाले हैं। चाइना तो उससे भी बहुत आगे निकल गया है। चाइना तो अब मज़ीद जो फाइटर जेट हैं जदीद किस्म के, अब उन्हें लॉन्च कर रहा है। हम तो अपने J-10C रिटायर करने वाले हैं। अब इससे ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि चाइना टेक्नोलॉजी में किस हद तक आगे जा चुका है। और अब तो दुनिया ने उसकी एग्जांपल भी देख ली है कि दुनिया के सामने एक आजमाई की है चाइना की टेक्नोलॉजी को। चाइना उस टेक्नोलॉजी के अंदर वो कामयाब भी हुआ है। जिस J-10C ने रफ़ाल जैसे जदीद फाइटर जेट को गिराया है, चाइना कह रहा है कि हमारी सफ़ों में, हमारे इस अस्करी वेपन्स के अंदर अब तो उसकी उस तरह से वक़्त नहीं है, हम तो उसको रिटायर कर रहे हैं, क्योंकि हमने उससे आगे इतने नेक्स्ट मॉडल के फाइटर जेट बना लिए हैं कि अब हमें J-10C भी अब पुराना लगने लगा है। तो अब ये अंदाज़ा लगाइए कि चाइना टेक्नोलॉजी की दौड़ में अब आपको किस मकाम के ऊपर खड़ा हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं दूसरी और बड़ी एक अहम ख़बर के ऊपर, वो ये कि नया सिंतास मुआहदा वजूद में आने वाला है। ये बातें क्यों हो रही हैं? ये बातें इसलिए हो रही हैं कि चीन की जानिब से आपको पता है कि चीन, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक तफसीली वीडियो बनाएंगे कि कितने दरिया चीन से निकलते हैं और उनका जो रुख होता है वो किन किन ममालिक या कौन कौन से ममालिक चीन से निकलने वाले दरियाओं से मुस्तफ़ीद होते हैं और भारत किस हद तक होता है। इसके अंदर आपको पता है कि चीन की जानिब से भी कहा गया है कि भारत की जानिब से जो हाल ही में जो इक़दाम किया गया है, सिंतास मुआहदे को सस्पेंड किया गया है और पाकिस्तान के पानी रोकने की बात की गई है। गो कि अभी तो भारत के पास वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि भारत का ख़ुद का बहुत सारा जो पानी है वो चीन से आता है। ज़ाहिर है चीन से आता है, चीन से भारत में जाता है, भारत से आगे पाकिस्तान में आता है। और ना सिर्फ ये ममालिक बल्कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये तमाम ये ख़ित्ता ऐसे ही जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर चीन ने एक आगे निकल कर बात कर दी है, भारत को ये पैगाम दे दिया है कि अगर आपने पाकिस्तान का पानी रोका तो फिर आप ये याद रखिए कि ब्रह्मपुत्रा वो जो दुनिया का, ना सिर्फ चीन का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वो डैम बनाने जा रहे हैं और ऐसी जगह के ऊपर बनाने जा रहे हैं जहाँ पर भारत को भी ये खदशा है कि हमारा पानी रुक जाएगा। और ज़ाहिर है वो ऐसे ही मकाम के ऊपर बना रहे हैं। तो फिर चीन की जानिब से कहा गया है कि हम उस डैम के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम करेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि चाइना को पूरी दुनिया डैम मशीन के नाम से जानती है कि ये डैम जो सालों के प्रोजेक्ट पर एक मुश्तमिल एक मुहित प्रोजेक्ट होते हैं, ये आपको चंद महीनों के अंदर आपको एक डैम खड़ा करके नज़र बना देते हैं। तो इस हवाले से चीन ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है भारत को कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर ये देखिए, ये याद रखिए कि हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम आप ही के आसपास बना देंगे। अरुणाचल प्रदेश उस एरिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो फिर आप हमसे कोई गिला नहीं कीजिएगा, ये पैगाम दिया गया। इसके साथ साथ चीन ने एक और भी पैगाम दे दिया। वो ये पैगाम दिया कि देखिए कि जो सिंतास मुआहदा है, अच्छा इसमें एक और मैं बड़ी दिलचस्प बात ये भी बताऊं कि पाकिस्तान और भारत का तो मुआहदा वर्ल्ड बैंक की सालिसी में तो मौजूद है। दोनों ममालिक इस मुआहदे से निकल नहीं सकते एक तरफा तौर के ऊपर। चीन और भारत का तो ऐसा कोई मुआहदा भी वजूद नहीं रखता कि चीन भारत का पानी नहीं रोक सकता। उनके दरमियान तो ऐसा कोई मुआहदा भी नहीं है। तो सोचिए, अगर बिना किसी एग्रीमेंट के अगर चीन ने भारत का पानी रोक लिया तो फिर चीन को कौन पाबंद कर सकेगा कि आप मुआहदे की पासदारी करें, जबकि मुआहदा तो है ही नहीं है। बहरहाल ये भी एक पॉइंट है। फिर इसके साथ साथ एक और चीन ने आगे बढ़कर बात की। चीन ने ये बात नहीं की, चीन ने ये कहा है कि देखिए हमारे मुल्क से जो पानी निकलता है, जो मुख्तलिफ दरिया निकलते हैं, उससे मुख्तलिफ ममालिक मुस्तफ़ीद होते हैं। तो अब इस सिंतास मुआहदे को 2 ममालिक तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नया सिंतास मुआहदा होना चाहिए। चाहे अफ्रीकी उसे कहें या दीगर ममालिक को भी आप शामिल करें, उसके अंदर नेपाल को भी शामिल करें, उसमें भूटान को भी शामिल करें, उसमें बांग्लादेश को भी शामिल करें और ख़ुसूसी तौर के ऊपर पाकिस्तान, भारत और चीन तो शामिल होंगे ही। अगर बाकियों को ना किया जाए, ये 3 शामिल होंगे। चीन अब कह रहा है कि अब मैं भी इस मुआहदे के अंदर शामिल होऊंगा, क्योंकि दरियाओं का रुख तो मेरी ज़मीन से निकलता है, वहाँ से उभरते हैं और बाकी जगहों पर फैलते हैं। तो इस मुआहदे का हिस्सा अब चीन भी बनेगा। और अगर भारत ने इस तजवीज़ को ना माना
तो फिर चीन ने अपनी दूसरी बात कह दी है। फिर ये भी याद रखिए कि हम आपके ही आसपास दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना देंगे और उसमें भी फिर पानी जो है वो फिर आप ही का रुकेगा और फिर आप ही के लिए मसाइल होंगे। तो अब भारत के लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं है। भारत हर तरफ से घेरे में है, आलमी सतह के ऊपर तन्हाई का शिकार है और फिर ख़त्े में तो वैसे ही तन्हाई का शिकार है। तो अब भारत के लिए मामलात बड़े ख़राब होते हुए जा रहे हैं। एक ही चीज़ है जो भारत को बचा सकती है। देखिए पूरी दुनिया में भारत जाकर क्या कहता है कि मुझे चीन से बचा लीजिए, मुझे पाकिस्तान से बचा लीजिए। इसी बेस के ऊपर उनकी सियासत भी चल रही है, इसी बेस के ऊपर उनका मुल्क भी चल रहा है। तो क्यों नहीं भारत, जो ख़ुद को ये कहता है कि उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी मौसर है, तो ये मुमकिन नहीं है कि भारत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इन्हीं ख़त्े में इन्हीं दो ममालिक के साथ बैठ जाए और कहे कि जो मैं दुनिया के साथ जाके कहता हूँ कि मुझे चीन से बचाइए, पाकिस्तान से बचाइए, तो मैं आपके पास आ गया हूँ, खलूस दिल के साथ आ गया हूँ, तो अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। कुछ तजवीज़ अपनी सामने रखे, कुछ उनकी माने और ख़त्े में एक बेहतर तौर के ऊपर एक ज़िम्मेदाराना अपना किरदार अदा करे, ताकि भारत के लोगों का भी भला हो सके, पाकिस्तान के लोगों की मैशत भी मजबूत हो सके और चीन के अंदर भी आपको पता है कि वहाँ भी मामला दुरुस्त हो सकें। और ना सिर्फ इन तीन ममालिक की हद तक बल्कि पूरे जो ख़त्े के ममालिक हैं उनके दरमियान भी एतमाद की फ़ज़ा बने और ये आप ये कह सकते हैं कि अदम इस्तेहकाम की जो फ़ज़ा है ये ख़त्म हो और ये पूरे का पूरा जो ख़ित्ता है ये आपको तरक्की की जानिब गामज़न होता हुआ नज़र आए। अब ये फ़ैसला भारत ने करना है कि वो कब और कितनी जल्द खलूस दिल के साथ इन ममालिक के साथ बैठता है। जितना देर करेगा उतना नुकसान वो खुद उठाएगा। तो ये अब तक की अपडेट है जो आपके सामने रखी। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।